लोमड़ी का धोखा। वह गर्मियों के दिन थे। जंगल के सारे जीव जंतु भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान रहा करते थे। उस समय जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही सोच समझकर अपना भोजन को छुपा कर रखता था। उसी समय में एक लोमड़ी भूख से तिलमिला रहा था। लोमड़ी ने उससे कहा, अरे कैसे दिन आ गए हैं, भोजन तक नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कहते हुए चिंतित हो रहा था। यह सब बंदर ने देखा और कहा, लोमड़ी भाई, इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बंदर भाई, आज मैंने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। सारे पेड़ सूख गए हैं और कोई भी जानवर बाहर नहीं निकल रहा। इस साल गर्मियां बहुत ज्यादा है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यह बातें सुनकर बंदर को लोमड़ी पर दया आई। उसने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी भाई, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास थोड़ा भोजन पड़ा है, तुम खा सकते हो। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है भाई, दे दो, मैं वही खा लूंगा। फिर तुरंत ही बंदर लोमड़ी को खाना देता है और लोमड़ी जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है और बंदर को धन्यवाद कहता है और वहां से जाने के लिए खड़ा होता है। इतने में बंदर कहता है, ठीक है लोमड़ी भाई, अगर कभी भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां निश्चिंत होकर आओ और भोजन कर लो। ठीक है, कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रास्ते में लोमड़ी को एक शेर मिलता है। शेर ने कहा, क्यों लोमड़ी भाई, आज बंदर के साथ मिलकर अच्छा दावत खाया ना? ऐसा कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा करके आ रहा हूं। तुम दोनों तो पेट भर के खाना खा लिए, फिर मेरा भूख का क्या होगा? तुम मेरा भूख मिटा सकते हो? लोमड़ी डरते हुए कहता है, अरे मैं तो कई दिनों से भोजन ना खाने के कारण सूखकर कांटा हो गया हूं। मेरी हड्डियां बाहर निकल आई है, इसीलिए वह बंदर बहुत ही बलिष्ठ है। अगर वह आपको मिल जाए ना, 4 दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अभी उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, मैं तुरंत ही जाकर उसे लेकर आता हूँ। लोमड़ी बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, मैंने रास्ते में बहुत सारा भोजन देखा है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सारा भोजन लाकर तुम्हारे पास ही रख देता हूं, फिर हम दोनों मजे से खा सकते हैं। बंदर लोमड़ी की बातों को सच मानकर उसके साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को शेर के पास ले जाता है, फिर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इस तरह लोमड़ी जिसके हाथ से खाना खाया, उसी को धोखा देकर अपने स्वार्थ के लिए बंदर को मरवा देता है। सीख, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह भरोसा करने से ही बंदर ने अपनी प्राणों को खो दिया। ट्रैक्टर थीप। वाराणसी के जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। उसका जंगल में बहुत रुतबा था। जंगल के सारे जानवर शेर का बहुत आदर करते और उसके कहे मुताबिक ही जंगल का शासन चलाते। जंगल में बाकी जानवरों के जैसे एक गोरिल्ला भी रहता था। वो शेर का दोस्त था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठकर रहते हैं। दोनों में अच्छे से बात होती रहती है। दोनों अच्छे दोस्त होने के बावजूद छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। शेर राजा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप सही में बहुत होशियार हो। हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा बताओ, पानी का रंग नीला होता है या किसी ने उसमें रंग मिलाया है? अरे पानी का कोई रंग नहीं होता गोरिल्ला, वो तो जो रंग उसमें मिलाओ वैसा बन जाता है। अरे नहीं राजा जी, आप तो बेवकूफ हो। पानी में तो रंग मिलाया गया है, इसलिए वो नीला है। अबे बेवकूफ गोरिल्ला, तेरे बाप दादाओं ने जैसे उस मगरमच्छ को बेवकूफ बनाया, तूने मुझे भी वैसा ही समझ रखा है क्या? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा, अभी के अभी। ये बोलकर शेर वहां से चला जाता है। लेकिन अपने बाप दादाओं की बात सुनकर गोरिल्ला को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है,
कोई बात नहीं शेर राजा, तुझे तो मैं देख लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि तू भी याद रखेगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन घूमते घूमते गोरिल्ला जंगल के बाहर चला जाता है। बाहर एक गांव के पास एक खेत में किसान खेती में काम करता रहता है। अरे वाह, ये ट्रैक्टर तो बड़ा अच्छा है, इसको कैसे चलाना है वो भी मैं जानता हूँ। इस ट्रैक्टर को चुराकर शेर के सामने चलाता हूँ और उस शेर की हेकड़ी निकालता हूँ। ये सोचकर वो गोरिल्ला उस ट्रैक्टर को चुराता है और बड़े ठाठ से जंगल में जाता है और जानबूझकर शेर के सामने उस ट्रैक्टर को चलाने लगता है। ना 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 ना, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ए सामने से हट रहे, चल हट, बड़ी गाड़ी आ रही है, चलो इधर से निकलो। शेर गोरिल्ला की हरकत और उसके ट्रैक्टर की तरफ देखता ही रहता है और कहता है, अरे ये क्या है और ये गोरिल्ला के पास कैसे आया? गोरिल्ला थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर को शेर के पास ही रोकता है। क्यों शेर राजा, कैसी लगी मेरी सवारी? बैठो मेरे पीछे, घूम के आते हैं थोड़ा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। शेर को बिठाकर गोरिल्ला गोल गोल राउंड मारता है और ट्रैक्टर घुमाते घुमाते धोखे से शेर को जोर से थप्पड़ मार के नदी में गिराकर भाग जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। गोरिल्ला, ये तूने अच्छा नहीं किया, तू अगर मिला तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा बे। हाँ हाँ शेर राजा, जो करना है करो, लेकिन तब करोगे ना जब मुझे पकड़ पाओगे। मैं नहीं डरता तुमसे। ऐसा कहकर गोरिल्ला वहां से भाग जाता है। शेर बहुत गुस्से में आकर अपने दरबार जाता है और लोमड़ी को पूछता है, कहाँ है वो गोरिल्ला जो मुझे पानी में फेंक कर भाग गया? आज तो वो मेरे हाथों से मरेगा। मुझे तो नहीं पता शेर राजा, वो यहाँ आया ही नहीं। गोरिल्ला को ढूंढते ढूंढते शेर को एक खरगोश मिलता है। शेर उसे पूछता है तो खरगोश कहता है कि वो एक पेड़ के नीचे ट्रैक्टर रखकर उस पेड़ पर बैठा आराम कर रहा है। ये सुनकर शेर उस पेड़ के नीचे जाता है, लेकिन गोरिल्ला को पकड़ने के चक्कर में शेर एक जानवर पकड़ने के जाल में फंस जाता है। उसे देखकर गोरिल्ला जोर जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ शेर राजा, मुझे मारने आए थे, अब भुगतो, वो शिकारी आकर तुम्हें लेके जाएगा अब। शेर ये देखकर बहुत नाराज होता है और गोरिल्ला से कहने लगता है, अरे गोरिल्ला, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरा मन दुखाया, मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल ले। तेरा क्या भरोसा शेर, तूने मुझे अगर खा लिया तो? अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, पक्का कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर गोरिल्ला शेर पर तरस खाकर उसे जाल से छुड़ा लेता है और फिर दोनों फिर से अच्छे से दोस्त बनकर वापस जंगल चले जाते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बंदर और शेर की दोस्ती। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक बंदर की दोस्ती हो जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बंदर: और भाई, आजकल तो दिखता ही नहीं। हाँ यार, मेरी बीवी ने परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, उसको रोज कुछ नया खाने को चाहिए। नई नई चीजें कहाँ से लाऊं? ऐसा क्या खाती है वो? अरे तू उसे छोड़, आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अब दोनों ही जंगल में घूमने निकले। जंगल में उन्हें भेड़िया मिलता है। अरे बिड़ू लोग, किधर जा रहे ले तुम लोग? उसकी बात सुनकर शेर कहता है, क्या हुआ तुझे? क्या करना हम कहीं भी जाएं? अरे अपुन तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे बाबा, तू तो गुस्सा ही हो गया। क्यों, तुझे भी साथ चलना है क्या? अरे नहीं नहीं रे बाबा, तो चलना, अपना रास्ता नाप। शेर ने कहा। भेड़िया ये सब सुनकर बहुत गुस्से में हो जाता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अब बंदर और शेर की इतनी गहरी दोस्ती देखकर भेड़िया तिलमिला उठता है और उनकी दोस्ती में दरार डालने की फिराक में रहता है। उधर शेर और बंदर मजे में सारा जंगल घूमते हैं और फिर अपने अपने घर को आ जाते हैं। तभी बंदर कहता है, ये ले, फल दे रहा हूँ तुझे, अपनी वाइफ और बच्चों को खिलाना। अबे यार, तू हमें ये कैसी आदत लगा रहा है?
अबे तू अब नखरे मत कर, रख ले चुपचाप। शेर बहुत सारे फल लेकर अपने घर आता है और सारा परिवार मिलकर मजे से फल खाते हैं। एक दिन जब शेर अपने दोस्त बंदर से मिलने गया, तब पीछे से भेड़िया उसके घर आता है और उसकी बीवी को भड़काने लगता है। ओ मैं क्या जी, भाभी जी नमस्ते। ये आप लोग क्या खाते रहते हो आजकल? फल है भैया, इनके दोस्त रोज इन्हें देते हैं। कौन, वो बंदर? अरे शेर भाई न जाने किन उलझनों में कूदने वाले के चक्कर में पड़ गए। अरे ये सब कुछ खाना आप लोगों की शान के खिलाफ है। वो कैसे? अरे ये बंदर बहुत चालाक होते हैं। आज फल खिला रहे हैं, कल के दिन आप पर राज करेंगे। भेड़ी की बात सुनकर शेरनी हैरान थी। अच्छा, सच में? पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात भाभी जी। आपको खाना ही खाना है तो उस बंदर का कलेजा मंगवा कर खाइए, फिर देखिए। इतना कहकर भेड़िया वहां से चला गया। और जब शेर घर आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, सुनो, आज मेरा कलेजा खाने का मन कर रहा है, जाओ जाकर लेकर आओ। अरे कुछ दिन पहले ही तो तुमने खाया था। अरे मुझे दूसरे जानवर का कलेजा खाना है, आपके उस बंदर है ना, उस दोस्त का कलेजा खाना है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो क्या हुआ, हम भी तो आपका परिवार है, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, ये गलत बात है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, आप रहना उसी बंदर के साथ। और शेरनी शेर से काफी जिद करती है और शेर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। और अगले दिन जब शेर अपने बंदर दोस्त से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है, यार तुझे आज मेरी बीवी ने बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहती है। बंदर बिना जाने शेर की बातों में आ जाता है और उसके साथ घर जाता है और बोलता है, भाभी आपने मुझे बुलाया? जी मैंने आपको बुलाया। बताइए, कोई काम था क्या भाभी? हाँ, मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। ये सुनकर बंदर का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है, पर शेर उसे रोकने लगता है। तभी बंदर का दिमाग चलता है और वो बोलता है, शेर भाई, बस इतनी छोटी सी बात के लिए बुलाया था तुमने, पहले बताया होता, मैं लेकर ही नहीं आया अपना कलेजा। लेकर नहीं आया मतलब? शेर भाई, तुम्हें नहीं पता, हम बंदर कभी अपना कलेजा साथ लेकर नहीं चलते, वो तो हम पेड़ पर टांग कर आते हैं। कहो तो मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ चलो भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। अब दोनों साथ में बंदर के पेड़ तक आते हैं। बंदर पेड़ के नजदीक आते ही फटाफट से पेड़ की ऊंचाई पर बैठ जाता है। अरे जाओ शेर भाई, तुम तो धोखेबाज निकले, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे बंदर भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम धोखेबाज के साथ बेवकूफ भी हो। भला अपना कलेजा कोई किसी को देता है क्या? और मैं कैसे निकाल पाऊंगा अपना कलेजा? अगर निकालता तो मर नहीं जाता। नहीं, पर तुम्हारा कलेजा लेके ही जाऊंगा मैं आज। अरे जाओ जाओ, वो तो तुम्हें अब मिलने से रहा, और अब से हमारी कोई दोस्ती नहीं, सब खत्म। छलांग मारकर भाग जाता है और शेर निराश होकर वहां से चुपचाप घर आ जाता है। ये सारा नजारा भेड़िया ने देखा और वो बहुत खुश हुआ। वो दोनों की दोस्ती तोड़ने में सफल रहा। दूसरी ओर शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि लालच में आकर उसने कैसे अपनी सच्ची दोस्ती गवा दी। और तीसरी बात कि बंदर की सूझबूझ ने और चालाकी ने आज उसकी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, और संकट के समय अगर धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।